आगे हमें दिखाया जाता है कि लीन एक खुफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उनसे लड़ता है। दूसरी तरफ रेम को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी सारे जासूस वहां से निकल कर जाते हैं। उतने में बॉब एयर गैस का धुआं छोड़ देता है और चारों तरफ हलचल गोलियां चल जाती हैं, जिसमें मित्सी फंस जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। उतने में पुलिस भी आती है। दूसरी तरफ लीन दरवाजे पर एक बम फिट करता है, जिसे कई लोग घायल हो जाते हैं और वहां से लीन सुजैन को लेकर भागने लगता है, पर रेम और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए लीन सुजैन को एक घास से भरे ट्रक में फेंक देता है ताकि वह वहां से बच सके। दूसरी तरफ मित्सी अभी भी वहीं फंसी होती है, पर मित्सी एक नाटकबाज होती है। वो मरने की एक्टिंग करती है कि उस पर कोई गोली न चली, पर ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। इसलिए बॉब उसे निकालने के लिए उसके पीछे जाता है, पर मित्सी डर के मारे उसे ही भगाने लगती है। फिर बॉब टेबल के नीचे मित्सी का पैर पकड़ लेता है, पर मित्सी अपनी सैंडल की हील उसे उसके सर पर मार देती है। फिर अचानक पानी की लाइन टूट जाती है और पानी पानी हो जाता है। मित्सी यहाँ वहाँ हो रही होती है। तभी उसके ऊपर वाला झूमर मित्सी पर गिरता है, पर लीन उसे वहां से बचा लेता है और उसे वहां से बाहर ले जाता है। उतने में रेम पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि सुजैन को लीन अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां पर सुजैन से मिलने राष्ट्रपति का असिस्टेंट आता है, जो सुजैन से हाथ मिलाता है और सुजैन वहीं बेहोश हो जाती है। असल में वह अपनी अंगूठी का जहर दे देता है और वहां से निकल जाता है, और ये खबर दूसरे देशों के लोगों को बता देता है कि सुजैन मर गई। वहीं फिर वो राष्ट्रपति के ऑफिस में जाता है। तभी कुछ गार्ड्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं कि उसने देशद्रोह किया है। असल में हम देखते हैं कि सुजैन जिंदा होती है। ये सब असिस्टेंट को पकड़ने के लिए किया गया था। फिर सुजैन उस खुफिया एजे कॉरपोरेशन के बारे में बताती है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लग जाना चाहती है और सारी अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मिस्टर असिस्टेंट भी उनमें से ही था। सुजैन बताती है कि उसके पिता ने न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत हो सके, पर एजे कॉरपोरेशन ने सुजैन के पिता को धोखा देकर मार दिया था। वहीं खबर आती है कि सिक्स मीटिंग पार्टी शुरू होने में एक दिन बाकी है। तभी बॉब की नज़र रेम की फोटो पर पड़ती है, जिसमें उसके फोन में लीन और मित्सी की फोटो होती है। ये देखकर बॉब समझ जाता है कि रेम को पहले से पता था कि मित्सी लीन की पत्नी है, इसलिए वो लीन को फंसाने के लिए मित्सी के करीब आया था, और इस वजह से लीन अपने ऑपरेशन में फेल हो जाता था। फिर हम देखते हैं कि लीन सुजैन को अपने साथ एक सेफ जगह पर रखता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सी रैम के ख्यालों में खोई होती है। उसे ऐसा लगता है कि उस ब्लास्ट में रैम ने उसे बचाया है। वो रैम को सोच सोच कर पागलों की तरह हंस रही होती है। तभी उसे मिलने एक लेडी आती है। फिर हम देखते हैं कि मित्सी एक कमरे में होती है, जहां पर बॉब और वही लेडी आते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, आपको अंदाजा भी है। मित्सी कहती है कि आप क्या कह रहे हो। तभी वो रेम की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम जिससे इतना घुल मिल रही थी, वो एक आतंकवादी है और अब तुम्हारा पति उसके निशाने पर है। वो इसी मकसद से तुम्हारे पास आया था, वरना तुम जैसी सच्चाइयों के पास क्यों आता। तभी रैम का कॉल आता है। इस बार बॉब मित्सी को पूरी तरह से तैयारी के साथ रैम के पास भेजता है और खुद भी एक ट्रक में उसका पीछा करता है। ये सब रैम देख लेता है और अपनी कार तेज भगाता है और उसे ट्रैफिक में फंसा देता है और मित्सी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पर वह लीन को कॉल करता है कि अगर सुजैन को 30 मिनट में उसके पास नहीं भेजा तो मित्सी को मार देगा। लीन ये सुनकर बिफर पड़ता है और सुजैन को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी बॉब को लीन का कॉल आता है कि उसकी वाइफ किडनैप हो गई है और वह रैम के पास है। तभी बॉब कहता है कि हम भी अभी पहुंच रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रैम मित्सी को कॉफ़ी देता है और कहता है कि डरो मत। फिर मित्सी उससे पूछती है कि मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रैम कहता है कि उसने चोरी की है। तभी मित्सी कहती है कि लीन बहुत अच्छा इंसान है, वह कभी चोरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बॉब बहुत सारा कमांडो लेकर निकल जाता है। वहीं मित्सी सारी बातें बॉब को बता देती है कि रैम बोसैम की सिक्स मीटिंग में हमला करने वाला है। ये सूचना मिलते ही
6 मीटिंग को तुरंत रद्द कर दिया जाता है। वहीं मित्सी रैम से कहती है कि ये तो मिसाइल है ना। रैम कहता है कि हाँ। फिर मित्सी कहती है कि इसे कहाँ छोड़ने वाले हो। रैम कहता है कि प्योंगयांग। मित्सी कहती है कि इसे तो लड़ाई हो जाएगी। रैम कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। ये सूचना जैसे ही बॉब को मिलती है, वह बॉस को कहता है कि मिसाइल बोसैम में नहीं, प्योंगयांग में गिराने वाली है। असल में रैम का असली नाम किमचो था। वह एक अमेरिका में रहने वाला नॉर्थ कोरियन जासूस था और उसकी माँ एक रशियन थी। सन 2000 में CIA उसके पीछे पड़ी थी, पर नॉर्थ कोरिया ने उसे पहचानने से मना कर दिया। फिर उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी, पर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वह यूरोप चला गया और पेशेवर कातिल बन गया। इस वक्त वह डबल एजेंट है। वह AJ और जनरल मार्टिन के लिए काम करता है। दोनों चाहते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में दंगों और लड़ाई हो जाए, जिसे वे कब्जा कर सकें। बॉस कहता है कि इसका सुजैन से क्या कनेक्शन है। उसका असिस्टेंट कहता है कि सुजैन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। अगर सुजैन है तो वह न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है, इसीलिए वह सुजैन के पीछे पड़े हैं। हम देखते हैं कि मित्सी रैम से कहती है कि तू ये क्यों कर रहा है। तभी रैम कहता है कि तुम ये अपने पति से क्यों नहीं पूछती, वो भी एक जासूस है। ये सुनकर मित्सी कहती है कि तब तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। अगर हम दोनों में कोई जासूस होता तो वो मैं ही होती। वहीं दूसरी तरफ बॉब उस इलाके को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर लीन सुजैन को लेकर रेम के पास आता है। लीन कहता है कि पहले मेरी वाइफ को भेजो, पर रेम कहता है कि पहले सुजैन पर। फिर दोनों साथ आते हैं। जैसे ही मित्सी और सुजैन बीच में पहुंचते हैं, तभी बॉब के आदमी बम को फोड़ देते हैं। फिर सुजैन और मित्सी वहां से निकल जाती हैं। फिर रैम और लीन के बीच गोलियां चलने लगती हैं और सभी लोग अलग अलग छिप जाते हैं। तभी मित्सी लीन से कहती है कि तुम डरो मत, यहां NIS के एजेंट भरे पड़े हैं, तू मेरे साथ ही रहना। फिर मित्सी लीन से बंदूक लेकर चिल्लाते हुए गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिसमें रैम के कई साथी मारे जाते हैं। तभी बॉब कहता है कि इसका दिमाग संतुलन खो गया है क्या। तभी को सूचना मिलती है कि यह बम एक्टिवेटेड है, इसे सिर्फ मिसाइल कंट्रोल बॉक्स से ही बंद किया जा सकता है। तब रैम बॉक्स को लेकर वहां चला जाता है और पीछे से हाई साउंड एक्टिवेट कर देता है, ताकि थोड़ी देर लीन वहां पर फंस जाए। रैम मित्सी और सुजैन को लेकर हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। तब लीन वहां पर आ जाता है, पर रैम का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। लीन उसे मार देता है। फिर लीन हेलीकॉप्टर के नीचे लटक जाता है और अंदर रैम मिसाइल को शहर की तरफ चला रहा होता है। तब मित्सी और सुजैन लड़ने का नाटक करती हैं और रैम से बॉक्स को गिरा देती हैं। सुजैन उसकी बंदूक सी उस पर तान देती है, पर रैम उसे बंदूक लेता है और मिसाइल का बटन दबा देता है। तभी लीन अंदर आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। उतने में सुजैन मिसाइल को समुद्र की तरफ मोड़ देती है, पर रैम लीन को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर मित्सी पीछे से रैम पर गोली चला देती है और वह वहीं गिर पड़ता है। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर हिलता है, मित्सी भी नीचे गिरने वाली होती है, पर लीन उसे पकड़ लेता है। मित्सी लीन से कहती है कि अगर तूने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं भूतनी बनके तुझे तंग करूंगी। लीन कहता है कि अपना मुंह बंद करो, वरना मैं यहीं छोड़ दूंगा। आगे जाकर वे तीनों पानी में गिर जाते हैं और जैसे तैसे बाहर आते हैं, पर लीन बहुत घायल हो जाता है। तभी मित्सी कहती है कि ओ माय बेबी, तू यही काम करते हो इतने कम पैसे के लिए। तब लीन कहता है कि $60,000 के लिए। तब मित्सी कहती है कि $60,000 पर तुम तो घर में $40,000 देते हो। फिर लीन कहता है कि अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, इतना ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। लीन कहता है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर मित्सी लीन को गले लगा लेती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।